8 जून को विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक होने वाली है और इससे पहले गठबंधन के भीतर एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। हाल ही के चुनाव नतीजों के बाद एकजुटता का दावा करने वाले इस मोर्चे में अब ऐसी दरारें उभर आई हैं जिसने कांग्रेस नेतृत्व की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तमिलनाडु की द्रमुक की ओर से बैठक का बहिष्कार करने के ऐलान के ठीक बाद अब कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम और झारखंड में सरकार चला रही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कांग्रेस के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ जहां माकपा ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने कांग्रेस पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। उधर आम आदमी पार्टी पहले ही बैठक में शामिल होने से इनकार कर चुकी है। सूत्रों की माने तो बैठक में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी शामिल हो सकते हैं। देखिए, इन लोग को अपने परिवार, अपने पद को बचाने की बैठक है। ये कोई देश के लिए बैठक नहीं है और सिर्फ इंडी गठबंधन के जितने लोग हैं सब एक प्लेटफॉर्म पर इसलिए आ रहे हैं कि इनको लग रहा है कि देश की जनता ने इनको नकार दिया। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल से लेकर के पूरे देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, इससे लोग बौखलाए हुए और इसलिए इस तरह का काम कर रहे हैं। आपस में भगदड़ है, उन लोगों में सिर्फ उठौल है, भगदड़ मची हुई है, आपस में समन्वय नहीं है और एनडीए तो एकजुट है। उनकी आपस की प्रतिद्वंदता है, आपस का सिर्फ उठौल है, वही जाने। देखिए, इंडी अलायंस में एक और झटका, एक और दरार। ये इंडी अलायंस में कोई मिशन विशन नहीं, केवल डिवीजन है और डिवीजन हमने देखा है डीएमके वर्सेस कांग्रेस हो गया, फिर जेएमएम और कांग्रेस के बीच में राज्यसभा सीट को लेकर झगड़ा चल रहा है। एनसीपी शरद पवार भी शायद स्किप कर रही है इंडी अलायंस मीट और अब बचा था तो लेफ्ट पार्टीज ने भी कांग्रेस को आईना दिखाया है कि भाई हमें राहुल गांधी के क्लैरिफिकेशन दीजिए कि वो हमारे पे आरोप जो लगाते थे उसके बारे में आपको क्या कहना है। इसका मतलब ये है कि इंडी अलायंस कागज छोड़कर कहीं पर भी रियलिटी में नहीं है। अभी जो चुनाव हुए उसमें भी बंगाल में, केरलम में कहाँ था इंडी अलायंस। कांग्रेस हर इंडी अलायंस के मेंबर को जिस प्रकार से ट्रीट करती है, यूज एंड थ्रो करती है, इससे इंडी अलायंस के नेता कांग्रेस के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। इंडी अलायंस कहीं नहीं है। कांग्रेस का, सपा का, टीएमसी का भविष्य अंधकार में है, वैसे ही इंडी गठबंधन का भविष्य भी अंधकार में है। वो कोई बैठक करें और चाहे बैठक ना करें, उनकी चतुर्दिक पराजय सुनिश्चित है, क्योंकि वो जनहित में नहीं, स्वयं के हित में इस प्रकार की बैठकें करते हैं। स्वयं के हित में भाजपा का और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते हैं। इसलिए 2047 तक विश्राम करो और विकसित भारत बनने के बाद आओ मैदान में, फिर देखेंगे। अभी विकसित भारत बनने से पहले ऐसे जो राजनीतिक दल हैं, जो परिवारवादी हैं, स्वार्थवादी हैं, जातिवादी हैं, तुष्टीकरण करने वाले हैं, उन सब के लिए इस समय वनवास की ही यात्रा है। सत्ता की मलाई उनको नहीं मिलने वाली है, सेवा वो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि गुंडों, अपराधियों, भ्रष्टाचारियों का एक गैंग बन करके वहाँ लोग काम करते हैं। और भाजपा का लक्ष्य सुशासन है, विकास है, गरीब कल्याण है, महिला सशक्तिकरण है, युवाओं का उज्जवल भविष्य है, अन्नदाताओं को एक अलग सामर्थ्यवान बनाने का लक्ष्य है।